नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से ध्यान की गहराई को समझते हैं। ध्यान क्यों करें, ध्यान के लाभ क्या हैं और ध्यान को कैसे अपनी रोजमर्रा के जीवन में लेकर आए। ध्यान इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए, ध्यान को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नींद के बारे में बताना चाहती हूँ। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जब अनिद्रा की समस्या हो जाती है तो आप कई बीमारियों को अपने और आकर्षित कर लेते हो। जैसे कि आप जब अनिद्रा में होते हो तो आपको स्ट्रेस फील होता है, आप लेजी होने लग जाते हो, आपके पूरे सिस्टम फंक्शंस खराब होने लग जाते हैं। कैसे? नींद ना होना मतलब स्ट्रेस। हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे विचारों या कुछ ऐसी परेशानियों से घिरे हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही है। और जब ये नींद नहीं आ रही है वो स्ट्रेस की वजह से, तो हमारा बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं या फिर कॉर्टिजोल भी कहते हैं। ये कॉर्टिजोल तनाव पूर्वक परिस्थितियों में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आग लगी है और मुझे उस आग के प्रति कुछ कार्य करना है, तो तुरंत मेरी बॉडी वो स्ट्रेस हार्मोन बनाएगा और उस समय मैं उस कार्य को करने के लिए या तो दौड़ूंगी या फिर कुछ ऐसी कार्य करूंगी जिससे वो आग से बचा जा सके। अब हम आम जिंदगी में क्या करते हैं कि हम हमेशा ही स्ट्रेस रहते हैं, तो हमारा बॉडी ये समझता है कि ये हमेशा ही ऐसी परिस्थितियों में घिरा घिरा हुआ है, इसीलिए मुझे केटोजोल और बनाना है। तो और हार्मोन्स वो बनाने लगता है जिसका हमें हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई तरीके के इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इसका अफेक्ट होता है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी अनिद्रा के कारण इतने सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक और हमारा हार्मोन है मेलाटोनिन। एक ऐसा हार्मोन है जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। जब ये हमारी बॉडी में संतुलित होता है तभी हम अच्छी निद्रा ले सकते हैं, और ये तब ले सकते हैं जब हमारा कॉर्टिजोल का लेवल कम हो और मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान में होता क्या है? जब हम ध्यान करते हैं तो रिसर्च ने ये पाया है कि ध्यान करने के दौरान हमारा कॉर्टिजोल लेवल कम हो जाता है और मेलाटोनिन लेवल हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। मतलब हमारे तनाव को वो दूर कर देता है और हमें गहरी नींद में पहुंचा देता है। आपने ये देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि अभी भी या पहले भी वो ध्यान में हमेशा रहते थे या फिर योग निद्रा करते थे। इसका कारण यही था कि अपनी बॉडी को संतुलन किया जाए। जब आपकी बॉडी एक अनिद्रा के कारण इतनी सारी चीजें, ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रही है, तो वहीं आप जब अच्छी निद्रा ले रहे हो तो आपका स्वस्थ वृद्धि करने के लिए आपकी बॉडी खुद एक अच्छा हार्मोन प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। और कहा भी जाता है जब कोई रोगी बीमार होता है तो उसको दवाई खाने के साथ साथ एक अच्छा नींद लेने को भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है, नींद में आपकी बॉडी आपको और ज्यादा से हील करती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी हमें पूर्ण रूप से हीलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करती है। वो कैसे? कि जब हम शांत हो गए हैं, हमारी पूरी स्थिरता, पूरा काम हमारा बंद हो गया है और सिर्फ हम एक जगह पे स्थिर हैं, तब हमें भरपूर कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है और हमारी सारी बॉडी की जितनी भी ब्लॉकेज है उन सारी ब्लॉकेजेस को क्लीन करती है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है, जब वो इतने फायदे आपको ध्यान दे रहा है, रिसर्च बता रहा है कि ध्यान करने से आपके हार्मोन्स तक बैलेंस हो रहे हैं, तो हमें ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी भी चीज को जीवन में लाने से पहले उसके महत्व को समझना चाहिए। और ध्यान का महत्व मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपकी एक अनिद्रा को, आपके स्ट्रेस को वो ठीक करके आपको एक अच्छी नींद और तनाव मुक्त जीवन दे रहा है। तो ध्यान आपके जीवन में हर रोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलिए अब हम बात करते हैं कि ध्यान, चाहे आप अभी से स्टार्ट करें या फिर आप कर चुके हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, फिर बहुत ज्यादा साल हो गए, फिर भी आपको लगता है कि मुझे ध्यान नहीं लगता है, वो ध्यान का आनंद मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको
स्टेप बताने वाली हूँ। पहले स्टेप में हम बात करते हैं संकल्प शक्ति की। देखिए, जीवन में बुरी आदतें जितनी जल्दी आ जाती हैं उतनी ही कठिन और उतनी ही मुश्किल होती है हमें अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाने के लिए। तो उसके लिए हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प क्या होगा कि मैं हर दिन ध्यान में जरूर बैठूंगा। एक संकल्प कीजिए कि चाहे वो 15 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो, उसके लिए आपको एक संकल्प लेना होगा। उस संकल्प के साथ जब आप लेंगे तभी आपके पास एक एम होगा कि मुझे करना है। अब करना क्या है? मन को समझाना है, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो ध्यान करना है, क्योंकि उसके फायदे हम पहले ही जान चुके हैं। तो संकल्प में आपको सिर्फ ये करना है कि हर दिन संकल्प लीजिए कि मुझे 1 या 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, ये जितना भी आपसे संभव हो उस समय मैं ध्यान में जरूर बैठूंगा। संकल्प। दूसरा ये है कि आपको एक स्थिति लेनी है। स्थिति मतलब एक आसन लेना है। एक आसन जो कि सुखदायक हो, आराम से हो और कुछ देर आप उस आसन में बैठ सके, जिससे आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या तकलीफ ना हो। वो आसन आप लेंगे। उस आसन के बाद में आप चाहे 10 मिनट के लिए बैठे या फिर 20 मिनट के लिए बैठे, बट उस आसन में बैठने से पहले आप कोई भी स्लो मोशन का म्यूजिक या फिर फ्लूट म्यूजिक या फिर कोई भी स्पीच जो आप सुनना पसंद करते हैं उसको लगा के बैठ जाएंगे। अब आपने ये बैठने वाला काम करना है, पर फोकस क्या करना है अभी आपको कि आप और वो धुन जो आप लगा रहे हो उसी पे ही आपको स्थिर होना है। दूसरा आसन हो गया। तीसरा आपका हो गया है प्राणायाम। ये जब आसन में आप स्थिर हो जाएंगे तब आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? सांसों पर ध्यान। अब आपको क्या करना है? तीसरे चरण में सांस को गहरा लेना है और छोड़ना है। जब आप सांस को लेंगे तो एक चैन बनानी है, उसमें ब्रेक नहीं करना है। सांस को जब गहरा लेंगे तो पेट बाहर की तरफ, जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ। ऐसे आप 10 से 11 बार करेंगे और 11वें बार में जब आप सांस को कंप्लीटली छोड़ देंगे तो आप स्थिर रहेंगे वहीं पर। ये चरण करते ही आप वहां पे स्थिर हो जाएंगे और चौथे चरण पे आ जाएंगे। वहां पे आपको जो वो 11वें में जो आपने सांस छोड़ दिया है, अब अपना ध्यान वहां पे केंद्रित करेंगे। सांस किस तरीके से धीमी हो रही है, बढ़ रही है, वो सारी चक्रों को आप ध्यान पूर्वक, मतलब केंद्र आपका नोज होगा और वहीं पे आपका फोकस होगा देखने का। पहला था संकल्प, दूसरा था आसन, तीसरा था प्राणायाम, चौथा था केंद्र। तब आपका मिल जाएगा ध्यान। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब आपको लगेगा कि मुझे सांस का भी पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बस उसी स्थिति को देखते 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 आपको और गहरे जाना है। यही है ध्यान। तो आशा करती हूँ कि अब आपको ध्यान करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान में आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हो, कोई भी धुन लगा सकते हो, कोई भी स्पीच लगा सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आप उस समय या तो उस धुन को सुन रहे हो या फिर अपने सांसों के प्रति जागरूक हो। अपने आसपास की जागरूकता को ही ध्यान कहा जाता है। नमस्ते। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।